तो दोस्तों ये है Xiaomi की तरफ से आने वाला सबसे सस्ता टैबलेट Redmi Pad SE। हांगकांग में ये काफी अट्रैक्टिव प्राइस पे लॉन्च हुआ है। इसमें जो 3 मॉडल्स हैं 4GB 128 GB 9,999 रुपीज, 8GB 128GB जो वेरिएंट है वो 12,999 एंड 8GB 256 GB का जो वेरिएंट है वो 13,999 रुपीज का है। सो चलिए बात करते हैं मेरे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के बारे में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस टैबलेट से। तो हम सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड के बारे में। सो दिस टैबलेट कम्स विद अ 11 इंच स्क्रीन। अगर फ्रंट में आप बेजल देखते हैं तो डिसेंट साइज के बेजल्स हैं एंड बैक साइड में आपको एक एल्यूमिनियम का यूनिबॉडी डिजाइन देखने को मिल जाता है एंड टू माय सरप्राइज दिस फील्स रियली स्टर्डी एंड काफी प्रीमियम भी फील होता है। एंड इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो किसी भी एंगल से चीप या इंफीरियर फील नहीं होती है किसी भी और टैबलेट के कंपैरिजन में। अगर हम इसके वेट की बात करते हैं तो ये ऑलमोस्ट 480 ग्राम्स का है, जो कि स्लाइटली हल्के साइड पे ही है टैबलेट के हिसाब से। और आपको ये फ्रंट पे एक 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि लैंडस्केप मोड में बिल्ड किया गया है, जिसकी वजह से नेचुरली वीडियो कॉलिंग का जो एक्सपीरियंस है थोड़ा इजी होता है। एंड बैक में आपको एक 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है। सो फ्रंट एंड बैक दोनों कैमरे का जो मैक्सिमम रिजोल्यूशन है वो है 1080 पिक्सल्स विद 30 फ्रेम्स पर सेकेंड। अब इसका जो कैमरा सेटअप है वो जस्ट डिसेंट है वीडियो कॉल्स के लिए एंड डॉक्यूमेंट स्कैनिंग के लिए, एंड आई वुड नॉट रिकमेंड टू यूज इट फॉर टेकिंग पिक्चर्स एंड ऑल। तो अब चलिए हम पोर्ट्स एंड बटन्स की सिचुएशन भी देख लेते हैं। इस टैबलेट की पोर्ट्स की जो ऑफरिंग है वो बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है। इसमें आपको क्वाड स्पीकर्स का सेटअप मिल जाता है, जो कि 2 स्पीकर टॉप में एंड 2 स्पीकर बॉटम पे मिल जाते हैं एंड ये डॉल्बी एटमॉस को भी सपोर्ट करता है, which means you can expect a really good sound quality with this tablet. And इसमें आपको 3.5mm जैक का सपोर्ट भी मिल जाता है, जो कि आजकल काफी रेयर है किसी भी टैबलेट या स्मार्टफोन में। एंड जो थर्ड अमेजिंग थिंग है इस टैबलेट के बारे में, इसमें आपको एक मेमोरी कार्ड का स्लॉट भी मिल जाता है, जो मैक्सिमम 1 TB के कार्ड को सपोर्ट करता है। एंड प्लीज नोट कि ये जो स्लॉट है ये केवल SD कार्ड के लिए है, इसमें आप सिम यूज नहीं कर सकते। इसके अलावा आपको चार्जिंग के लिए USB-C का पोर्ट मिल जाता है एंड वॉल्यूम रॉकर्स मिल जाता है साइड में। एंड बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि मुझे बहुत टाइम एंड एफर्ट लगता है Xiaomi के स्टोर पे जाके ये वीडियो रिकॉर्ड करने में, उसे एडिटिंग करने में और आपको ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में। इफ यू अप्रिशिएट माय एफर्ट प्लीज लीव अ लाइक एंड अ सब टू द चैनल वुड बी रियली रियली गुड। अब चलिए इसके डिस्प्ले की भी बात कर लेते हैं। सो दिस कम्स विद 11 इंच IPS LCD स्क्रीन, जिसका रिजोल्यूशन है 1920 इंटू 1200 पिक्सल्स। इसका जो PPI है वो 207 है, जो कि थोड़ा सा लोअर साइड पे है। एंड इसका ब्राइटनेस लेवल 400 निट्स है, जो कि इंडोर्स के लिए तो ठीक है बट आउटडोर्स के लिए बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है। इसका जो स्क्रीन है वो अप टू 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है एंड आउट ऑफ बॉक्स जो है ये वेरिएबल रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता हुआ मिलता है। बट इसमें इंटरेस्टिंग फीचर ये है कि आप सेटिंग में जाके, डिस्प्ले सेक्शन में जाके इसका रिफ्रेश रेट को वेरिएबल से हटा के 60 हर्ट्ज या 90 हर्ट्ज को चूज कर सकते हैं। सो ओवरऑल इंडोर कंडीशन में ये एक बढ़िया डिस्प्ले है एंड विद गुड कॉन्ट्रास्ट एंड कलर्स। बट अगर मुझे इसमें नेट पिकिंग करनी हो तो व्यूइंग एंगल एंड ब्राइटनेस लेवल को इंप्रूव किया जा सकता था। एंड स्क्रीन पे आपको एक प्रोटेक्टिव ग्लास का प्रोटेक्शन भी मिलता है, बट Xiaomi ने स्क्रीन प्रोटेक्शन के ब्रांड को डिस्क्लोज नहीं किया है, तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि ये गोरिल्ला ग्लास तो नहीं है। बट अगेन प्राइस पॉइंट के हिसाब से इट मेक्स सेंस। परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें स्नैपड्रैगन का 680 चिपसेट है, जो 2022 के बिगनिंग में लॉन्च हुआ था एंड ये चिपसेट आपको थ्रू आउट काफी डिवाइसेस में देखने को मिल जाता है। एंड इसका जो GPU परफॉर्मेंस है वो उतना अच्छा नहीं है, तो गेमिंग में आप इस टैबलेट से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं लगा सकते अदर देन सम बेसिक गेमिंग। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सॉफ्टवेयर साइड। सो Redmi Pad SE आउट ऑफ द बॉक्स MIUI 14 पे रन करता है, जो कि Android 13 पे बेस्ड है। इस टैबलेट के साथ आपको एक स्वीट सरप्राइज ये मिलता है कि इसमें Xiaomi ने ब्लोटवेयर्स इंस्टॉल नहीं किए हैं अनलाइक देयर फोन्स। मुझे केवल इसमें Netflix एंड WPS ऑफिस के ही थर्ड पार्टी एप्स दिखे, बाकी जो सारे एप्स थे वो Xiaomi एंड Google के थे। एंड एक जनरल कमेंट ये है कि Xiaomi को नंबर ऑफ एप्स बढ़ाने चाहिए अपने टैबलेट इकोसिस्टम के लिए टू मेक द यूजर एक्सपीरियंस इवन मोर बेटर। अब ये जो टैबलेट है ये सपोर्ट करता है मल्टीटास्किंग को, जो साइड बाय साइड स्क्रीन पे आप काम कर सकते हैं। सो एज यू कैन सी हियर आई हैव ओपन्ड अ नोट ऐप एंड क्रोम ब्राउजर साइड बाय साइड एंड इट कैन इजीली रन बोथ द एप्लीकेशंस। अगर हम इसमें बैटरी की बात करते हैं तो इट पैक्स 8000 mAh बैटरी, जो कि आपको ओवरऑल 7 से 8 घंटे का रन टाइम दे देती है। तो ये 10 वॉट के चार्जर को सपोर्ट करता है एंड इसमें फास्ट चार्जिंग का फीचर नहीं मिलता है, तो ऑलमोस्ट ये 2 घंटे लेता है पूरे टैबलेट को चार्ज करने के लिए। अगर मैं इस टैबलेट की कुछ लिमिटेशंस की बात करूं
तो पहला जो है ये किसी प्रेशर सेंसिटिव पेन को सपोर्ट नहीं करता है। जो सेकंड है ये टैबलेट पोगो पिंस के साथ नहीं आता है हार्डवेयर कीबोर्ड के लिए। तो इसमें Xiaomi आपको कोई कीबोर्ड फोलियो या कीबोर्ड केस प्रोवाइड नहीं करता है, बट स्टिल आप एक ब्लूटूथ कीबोर्ड को यूज कर सकते हैं। एंड ये जो थर्ड पॉइंट है वो सिक्योरिटी के अराउंड है। इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको नहीं मिलता है, बट इवन Redmi Pad 6 डज नॉट हैव इट, सो आई वाज टोटली फाइन विद दिस। एंड जो फोर्थ पॉइंट है ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता है एंड वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट नहीं करता है। एंड जो इसका फिफ्थ पॉइंट है वो चिपसेट लिमिटेशन के अराउंड है, बिकॉज इसका जो चिपसेट है वो ग्राफिक्स ओरिएंटेड टास्क को लिमिट करता है। But having said that, if you look at the price point, I guess it still offers a lot of value for the price. इसमें आपको एक decent डिस्प्ले मिल जाता है, क्वाड स्पीकर का सेटअप मिल जाता है, 3.5 mm का जैक मिल जाता है एंड एक्सपेंडेबल SD कार्ड का स्लॉट मिल जाता है। तो अगर आप इनके सारे फीचर्स को देखेंगे तो ये इजीली आप बता सकते हैं कि Xiaomi जो है इसको टारगेट कर रहा है एज एन इंटरटेनमेंट डिवाइस। तो अगर आप एक टैबलेट चाहते हैं इंटरटेनमेंट पर्पज के लिए और लाइट यूसेज के लिए, तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट टैबलेट यू कैन हैव। और अगर आपको घर में अपने पेरेंट्स को देना है या किसी बच्चे को देना है, सो दिस इज वेरी सुटेबल फॉर दैट पर्पजेज एज वेल। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये ओवरऑल टैबलेट कैसा लगा। तो अगर आपको इस टैबलेट के बारे में कोई भी कमेंट है या कोई क्वेरीज है, सो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिस्पॉन्ड यू देयर। एंड थैंक you so much for watching and I'll see you around.